मेडिकल फील्ड में एक ऐसे शोबे की जिसका हर ऑपरेशन या सर्जरी में कलीदी किरदार तो रहता है, लेकिन वसाइल और आगाही की कमी बहुत सी कीमती जानें लेने का बाइस बन रही है। एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं। देही इलाकों में बेहोशी के डॉक्टर्स जो हैं उनकी किल्लत है और सहूलियात का फुकदान एक ही डॉक्टर को हर फन मौला बना देता है और इसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। इसी पे हमने बात करी। हमारे साथ दो बहुत पर्टिनेंट शख्सियात मौजूद हैं जो कि एनेस्थीसिया के अंदर एक्सपर्टीज रखती हैं। एक तो हमारे पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल जौदत सलीम साहब मौजूद हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग। हमारे साथ डॉक्टर अली सिप्तान हैदर हैं जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, इनकी भी ऑब्वियसली एक्सपर्टीज हैं, तो हम इन दोनों शख्सियात का शुक्रिया भी अदा करते हैं और जानने की भी कोशिश करेंगे। डॉक्टर जौदत, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक तो ये कि एनेस्थीसिया कितना इंपॉर्टेंट है एक मेडिकल प्रोसीजर के अंदर, और फिर जो इसको करने वाला है यानी कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि इसको मजीद इफेक्टिव बनाता है फॉर अ सक्सेसफुल प्रोसीजर। जी, अगर आप एनेस्थीसिया की बात करें तो दुनिया में कोई भी ऑपरेशन जो है वो एनेस्थीसिया के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक। एनेस्थीसिया के डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें एक जनरल एनेस्थीसिया है जिसमें आप पूरी बेहोशी देते हैं। इसके अलावा सुन करके एक तरीका है जिसमें नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। एक और तरीका है जिसमें हम हराम मगज़ के साइड के ऊपर बाहर की तरफ से टीका लगाते हैं। अच्छा। और उसको सुन कर दिया जाता है और नीचे के धड़ का ऑपरेशन कराया जा सकता है। ओके, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये है कि ये इतना सेंसिटिव शोबा है कि इसमें सवाए माहिरीन के इसको और कोई भी शख्स जो है जो जिसने डॉक्टरी की तालीम पूरी की भी है वो एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। ठीक है। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हमें हर शोबा जो कि सर्जरी से मुतल्लिक है, जैसे मैं अपने अस्पताल की बात करूं तो एनेस्थीसिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट है और उसके कंपैरिजन में हमारे पास सर्जरी के तकरीबन 22 या 24 डिसिप्लिन है। ठीक। तो अगर एक डॉक्टर एनेस्थीसिया का प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट 24 और 24 शोबे उस पर डिपेंडेंट है, वो एक बंदे पे डिपेंडेंट है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमारे यहाँ पे कमी का बाइस भी है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर जो है अगर आप इसकी बात करें तो हमें इसको बेस से उठाना पड़ेगा, यानी कि इसकी हाउस टॉप में इंडक्शन ज़्यादा हों, उसके बाद PGR जो हमें मिलते हैं वो भी एक खास तरीक़ेकार है जो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत मिलती है। उसमें इनका नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है और फिर कुछ इनको ऐसे इंसेंटिव दिए जाएँ, कुछ ऐसी मराद दी जाएँ कि हमारा जो भी यहाँ पे जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फेलोशिप और MS प्रोग्राम करते हैं, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं वो यहीं पर जो है उनको जॉब्स मिल जाएं, उनको अच्छे इंसेंटिव मिल जाएं और ये बाहर ना जाएं। ठीक है। अली सिप्तान हैदर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से भी प्रोफेसर साहब ने बात की है कि कोई भी दूसरा डॉक्टर जो है वो स्पेशल किसी भी फील्ड में अपने डिपार्टमेंट में हो स्पेशलिटी उसके पास, लेकिन वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। लेकिन हम देखते हैं ओवरऑल कि हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर तो एक ही डॉक्टर होता है और वही सर्जरी कर रहा होता है और वही एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। इससे कितनी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं? बिल्कुल, आपने जैसे आपने शो में ही बताया कि इसकी एनेस्थीसिया की हमारी कितनी शॉर्टेज और कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी जिस तरह डॉक्टर जौदत बता रहे थे कि कोई भी डॉक्टर जो है वो आपके माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पिंच इट अगेन द वे यू डिड बिफोर। इट्स ओके, वी आर लाइव। आप थोड़ा सा उसको कर लें। मीनवाइल जो साहब आप जरा इस पॉइंट को कंप्लीट कीजिए, हम माइक फिक्स करा लेते हैं। जी, दो क्वेश्चन जो अताई डॉक्टर्स की हम बात करते हैं और उसके बाद में एक थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि ये जो आपने कहा है कि एडिशन होना चाहिए या मुराद ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, ये ना मिलने की क्या वजह है जब एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के बगैर बाकी डिपार्टमेंट सर्वाइव नहीं कर सकते कोई प्रोसीजर भी? तो क्या वजह है? हम शॉर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वजह है? देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर इस वक्त कंसल्टेंट्स जो हैं जो बन रहे हैं, जो फेलोशिप और MS प्रोग्राम या DA प्रोग्राम करते हैं, जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है उसकी शॉर्टेज जो है ना ग्लोबल है, इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब बाहर की जो मार्केट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसके लिए एक पॉलिसी ऐसी बनाई है, जैसे आयरलैंड ने अपनी सारी पॉलिसीज रिलैक्स कर दी, UK ने पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, सऊदी अरेबिया और जो आपके मिडिल ईस्ट के मुमालिक हैं इन्होंने पॉलिसी रिलैक्स कर दी है। अब हमारा जो डॉक्टर यहाँ से ट्रेन होकर जाता है, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। ठीक है। इनको हाथों हाथ मार्केट में लिया जाता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे लोग बाहर जाने को बड़ा प्रेफर करते हैं, एक आप देखें आजकल जो फाइनेंशियल हमारे एक ट्रेंड चल रहा है, आपको कन्वर्शन में जब वहां पे जाते हैं तो ये अमाउंट जो है ना बहुत लुक्रेटिव। फॉर एग्जांपल इफ इन सऊदी आप रियाल्स में सैलरी लेते हैं, दैट डबल्स एंड ट्रिपल्स। अच्छा, इसी तरह अगर आप आयरलैंड या यूरोप या अगर आप UK की बात करते हैं तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक बहुत ये इंसेंटिव होता है कि वहां पर जाके वो फर्दर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप अगर 5-7 साल रहते हैं तो आपको एक
पासपोर्ट भी मिल जाता है। सो वहाँ पे पर्क ज्यादा है और ऑब्वियसली फिर एक प्रोफेशनल इतने पैसे लगाता है, इतनी एफर्ट लगाता है इतनी डिग्री लेने में, तो वो प्रेफर करता है कि उसको जहाँ पे अब आप बात मुकम्मल करें। आई होप इट्स फिक्स नाउ। जी, तो वो जैसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर जौदत ने भी और डिटेल से बताया कि जब आप MBBS कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हाउस जॉब कंप्लीट हो गई, तो उसमें हाउस जॉब के बाद एक जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन के तौर पर, नॉट स्पेशलिस्ट, जनरल डॉक्टर हर कोई काम तो कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी डेडिकेटेड और सेंसिटिव स्पेशलिटी है कि आप जब तक इसमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं रखते उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये सेंसिटिव एरिया है आपका। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो आप देखें कि मैक्सिमम जो कंट्रोल आपका, आपकी हार्ट हो, आपकी रेस्पिरेशन हो, आपका नर्वस सिस्टम है, ये सारे का सारा आप कह लें कि एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होता है, उसके ऊपर चल रहा होता है। तो सर्जन को पीछे इसमें एक सिंपल डॉक्टर ट्रेन जो है, ट्रेनिंग के बगैर वो इसमें नहीं कर सकता। यही वजह है कि आप ये देखें कि ओवरऑल किसी भी हॉस्पिटल की अगर आप बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 70 to 80% बल्कि इससे ज़्यादा पूरा हॉस्पिटल डिपेंडेंट